बानी पीटीआई का साइफर केस में जनरल रिटायर्ड बाजवा को अदालत ले जाने का ऐलान। अरियाला जेल में केस की समाअत पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब किया। साइफर केस में जनरल रिटायर्ड बाजवा और अमरीकी सिफारतखाने के ऑफिशियल्स को गवाह बनाएंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, बुशरा बीबी की शक्ल देखी ही तब जिस दिन निकाह किया। बच्चों को अपनी वालिदा के खिलाफ बयान देने को कहा जा रहा है। उनसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए। उन्हें जिस तरह पकड़ा गया सब एक प्लान था। नवाज शरीफ लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान आए। चंद सियासी रहनुमाओं के पीटीआई छोड़ने पर शुक्र अदा करते हैं, लिख कर देने को तैयार हैं कि इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। देखें, बुलाना या ना बुलाना इसका फैसला तो करेगी अदालत करेगी, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये एक झूठा और मक्कार आदमी है। एक दिन एक झूठ बोलता है, दूसरे दिन जो है वो उसके उलट जो है वो बात करता है। इसने ये कहा नहीं है अपना पहले कि जो है वो अमेरिका ने साजिश करके जो है वो मेरी हुकूमत जो है वो गिराई है। फिर उसके बाद कहा कि नहीं, ये अमेरिका ने नहीं गिराई, ये तो जनरल बाजवा ने यहाँ बैठ के जो है वो साजिश की है मेरे खिलाफ। 9 मई को जो आर्मी हाउस पे पहुँच के इन्होंने आग लगाई, वो कोई लंदन प्लान वालों की वजह से लगी थी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, बानी पीटीआई ने पहले अमेरिका, फिर जनरल बाजवा और अब लंदन प्लान को अपने खिलाफ साजिश कहा, लेकिन 9 मई की साजिश उन्होंने खुद की, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। उन्होंने बानी पीटीआई से सवाल किया कि अपनी गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनों को एहतजाज के लिए जगहों का किसने बताया? क्या लंदन में बैठकर कोई उन्हें कह रहा था? अमेरिका ने कहा था या नवाज शरीफ ने कहा था? इलेक्शन में ताखीर होने के सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जिसे आगे पीछे नहीं किया जा सकता। लाहौर में नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मजमूई मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंतखाबात के इनेकाद और तैयारियों पर भी गुफ्तगू। आम इंतखाबात के इनेकाद और मुमकिन सीट एडजस्टमेंट पर मशावरत। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ रवां माह के आखिर में सिंध का दौरा करेंगे। कराची में जलसे आम से खिताब भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि बानी पीटीआई पहले कहते थे 9 मई के हमले उन्होंने नहीं, उनके कारकुनों ने किए थे। आज कहते हैं 9 मई नवाज शरीफ ने कराया था। यानी 9 मई को पीटीआई लीडर और कारकुन नवाज शरीफ से हिदायत ले रहे थे। वाह जी वाह। इलेक्शन के लिए फंड्स ना मिलने की शिकायत के बाद वजारत खजाना की 1-2 दिन में फंड्स जारी करने की यकीन दहानी। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फंड्स की फराहमी के लिए इलेक्शन कमीशन का 14 नवंबर और 18 नवंबर को खत मौसूल हुआ। फंड्स जारी करने के लिए मुख्तलिफ सतह से मंजूरी ज़रूरी होती है। अगले 2 दिन में इलेक्शन कमीशन के मतलूबा फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी खजाना को तलब करते हुए कहा था कि 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए वजारत खजाना फंड्स जारी नहीं कर रहा। फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार हैं। बजट में इलेक्शन के लिए मुख्तस 42 अरब रुपए में से अब तक 10 अरब रुपए मुहैया किए गए हैं। मुल्क भर की बिजली कंपनीज ने एवरेज बिल भेजने और 30 दिन से ज्यादा बिलिंग की, जिससे लाखों सार्फिन मुतासिर हुए। नेप्रा का के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। बिजली कंपनीज की जानिब से ओवर बिलिंग पर नेप्रा की इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि खराब मीटर्स बर वक्त तब्दील नहीं किए गए और सारिफिन को एवरेज बिल भेजे गए। बिजली कंपनीज ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए जानबूझकर बददियानती की। कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा बिल भेजे गए। नेप्रा ने बिजली कंपनीज को नोटिस भेजकर वजाहत तलब कर ली। नेप्रा की 30 दिनों में खराब मीटर्स को तब्दील करने की हिदायत। मुकर्ररा वक्त तक अमल दरामद न करने पर कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शो कॉज नोटिस के जवाब में अपनी 2 आईनी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा। शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में कहा,
उनकी दरख्वास्तों पर अब तक नंबर नहीं लगाया गया। रजिस्ट्रार को इख्तियार नहीं कि आईनी दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने का फैसला करे। कानून के मुताबिक जजेस की 3 रुकनी कमेटी ही दरख्वास्त का जायजा ले सकती है। उनके वकील ने कभी नहीं कहा था कि इल्ज़ामात वाज़ेह होने के बाद कानूनी एतराज़ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मुखालिफत वाले एतराज़ पर चीफ जस्टिस की वजाहत के बाद सिर्फ उस एतराज़ से इसलिए दस्तबरदार हुए थे कि जुडिशल काउंसिल गलती तस्लीम करते हुए शो कॉज वापस लेगी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने जवाब की नकूल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाज उल एहसन को भी भिजवाई है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जुडिशल कमीशन के रूल्स में तरमीम के लिए कमेटी कायम। कमेटी में 5 हाई कोर्ट्स और तमाम बार काउंसिल से एक नुमाइंदा शामिल होगा। कमेटी 15 जनवरी तक जुडिशल कमीशन रूल्स में तरामीम से मुतालिक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जुडिशल कमीशन के 2 अरकान जस्टिस एजाज उल एहसन और जस्टिस मुनीब ने कमेटी के क़याम की मुखालिफत में वोट दिया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नामजदगी की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का निजी टीवी चैनल को सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी से मुआफ़ी मांगने और हर्ज जान अदा करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसले में लिखा कि सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी से मुताल्लिक़ गलत खबर नशर करने पर निजी टीवी चैनल मुआफ़ीनामा दुरुस्त अंदाज में नशर करे, 50,000 रुपये जुर्माना अदा करे। आसमा शिराजी चाहें तो निजी टीवी चैनल पर हद तक इज़्ज़त का दावा भी दायर कर सकती हैं। निजी टीवी चैनल ने आसमा शिराजी के खिलाफ 2 रोज़ तक गलत खबर उनकी तस्वीरों के साथ नशर की थी। निजी चैनल ने आसमा शिराजी और दीगर सहाफ़ियों पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया था। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का रेफरेंस ट्रायल के लिए मंजूर। एहतसाब अदालत ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने शहजाद अकबर, ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, जुल्फी बुखारी और फहद शहजादी समेत 6 मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बानी पीटीआई को आज अडियाला जेल में कायम एहतसाब अदालत में पेश नहीं किया गया। अदालत का सुप्रिटेंडेंट जेल को आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई को पेश करने का हुक्म। रेफरेंस की आइंदा समाअत 6 दिसंबर को अडियाला जेल में होगी। MQM पाकिस्तान को कराची में मलीर, खीमाड़ी, बल्दिया, कुरंगी के हलकों पर एतराज़, देही आबादी के साथ शहरी हिस्से को मिलाने पर भी एतराज़ उठा दिया। MQM वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान के वफ्द का कहना था कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते। हल्का बंदियों पर MQM का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने पर भी गौर। ANP खैबर पख्तूनख्वा का निगरान सूबाई हुकूमत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिखार शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हर जिले से ट्रांसफर पोस्टिंग से मुतालिक शिकायत आ रही हैं, जानिबदार लोगों की बाज़पुर्स की जाए। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का कहना है कि नहीं पता लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है। सियासी जमातें एक दूसरे पर तनकीद न करें, इलेक्शन में पता चल जाएगा कि कौन बड़ा बहादुर है। इत्तेहाद उससे करेंगे जो बेहतर पॉलिसी बनाए, वरना ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। दीरबाला में जलसे से खिताब में कहा, गलत पॉलिसियों से मुल्क मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। गैस निर्खों में इजाफे के बाद फैक्ट्रियां नहीं चला सकते। गैस कीमतें ओगरा की तजवीज़ से ज्यादा बढ़ाने पर सिंध और बलूचिस्तान में सनतकारों का एहतजाज। सनतें बंद कर दी। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि सिंध और बलूचिस्तान के 11 सनती जोन्स की अक्सर सनतें आज बंद हैं। लाइन लॉसेस और सर्कुलर डेट के पैसे भी हमसे लिए जा रहे हैं। हड़ताल खत्म कराने के लिए विफाकी सेक्रेटरीज और वो लोग राबते कर रहे हैं जिनके पास फैसले का इख्तियार नहीं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 14 दिसंबर तक के शेड्यूल में पाकिस्तान का केस शामिल नहीं। वजारत खजाना के हुक्काम ने $70 करोड़ की अगली किस्त के लिए 7 दिसंबर को इजलास बुलाने का इम्कान जाहिर किया था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 15 नवंबर को तय पा चुका। दिसंबर के आखिरी अशरे में क्रिसमस की तातीलात के बायस IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मुआहिदे के 6 से 8 हफ्ते बाद बुलाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स पहली बार 62,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सौदों में तेजी। इंडेक्स 801 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 62,493 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 44 पैसे सस्ता होकर 284 रुपये 53 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन डॉलर 284 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ था। चेयरमैन नैब का शहरियों को हाउसिंग स्कीमों के फ्रॉड से बचाने के लिए नई पॉलिसी लाने का ऐलान। बिल्डर्स और खरीदार के साथ रेगुलेटर भी पहले दिन से हर ट्रांजैक्शन का हिस्सा होगा। लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद भट्ट ने कहा, हाउसिंग स्कीमों के हर 10 में से 7 क्लाइंट्स फ्रॉड का शिकार हैं। शहरियों को हाउसिंग स्कीमों के फ्रॉड से बचाने के लिए नई पॉलिसी ला रहे हैं। अब बिल्डर और खरीदार के दरमियान हर ट्रांजैक्शन 2 तरफा नहीं 3 तरफा होगी। पहले दिन से ही बिल्डर और खरीदार के साथ रेगुलेटर भी हर ट्रांजैक्शन का हिस्सा होगा। तमाम ट्रांजैक्शंस बैंकिंग चैनल से होंगी। नैब बिजनेस कम्युनिटी की मुहाफिज होगी, तंग नहीं करेगी। खौफ व हिरासगी की कैफियत समझें खत्म हो गई। निगरान हुकूमत ने अंडर इनवॉइसिंग ओवर इनवॉइसिंग रोकने के लिए FBR को नए अहदाफ दे दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर, हांगकांग और अफगानिस्तान के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मुआहदे करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि चारों ममालिक के साथ मुफाहमत से दरामदाद में अंडर इनवॉइसिंग रोकने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान इससे कबल चीन के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मुआहदा कर चुका है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि जल्द ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने वाला है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी हैं। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का कौमी इंतखाबात के लिए फंड्स के अदम इजरा पर तशवीश का इजहार। निगरान हुकूमत से आम इंतखाबात के लिए फंड्स फौरी जारी करने का मुतालबा। इसराइली फौज ने गजा पर हमले तेज कर दिए। हमास के 200 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। बैत लाहिया, खान यूनिस, शुजाइया और रफा में सैकड़ों फलस्तीनियों की पनाहगाह, अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल, शॉपिंग मॉल और रिहायशी ब्लॉक्स पर बमबारी। गजा सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी तबाह कर दी। अस्पताल और एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। मजीद सैकड़ों शहादतों का खदशा। 2 रोज़ में 800 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। हमास के भी जवाबी हमले। इसराइली फौजी ठिकानों, टैंकों को मिसाइलों से निशाना बनाया। 8 इसराइली फौजी जख्मी। इसराइली फौज ने गुज़िश्ता रोज़ 3 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। ज़मीनी कार्रवाइयों में मारे जाने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 77 हो गई। लेबनानी सरहद पर झड़प में भी 3 इसराइली फौजी जख्मी। इसराइली टैंक्स की खान यूनिस की जाने पेशकदमी। शिमाली गजा से जनूब की तरफ धकेले जाने वाले बेसरो सामान फलस्तीनियों को मिस्र के साथ रफा बॉर्डर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। गजा शहर और शिमाली इलाकों में लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद कर दी गई। भारत ने हुक्मरान जमात BJP को 5 में से 3 रियासतों के इंतखाबी नताइज में बरतरी हासिल। BJP ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बरतरी हासिल कर ली। तेलंगाना में कांग्रेस की फतह। मिजोरम में इलाकाई जमातों का इत्तेहाद ZPM हुकूमत साजी करेगा। 5 रियासतों में गुज़िश्ता माह वोटिंग हुई थी। भारत में मई में आम इंतखाबात होने हैं। इलाकाई इंतखाबात में बरतरी। 2024 के आम इंतखाबात में मोदी की मकबूलियत मजीद बढ़ने का इशारा करार दिया जा रहा है। पानी ज़ाया और बेदरेग इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन पर 10,000 और कमर्शियल सार्फिन पर 20,000 रुपये जुर्माना होगा। बार बार आलूदा धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज को भी 10-10 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। स्मॉग की रोकथाम के लिए दायर दरखास्तों की समाअत में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। मसनूई बारिश पर आवाम का पैसा खर्च करने की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत स्मॉग के तदारुक के लिए इकदाम कर ले, बहुत है। इस शहर को पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं। स्मॉग के सीजन में तरक्याती मंसूबे जारी हैं। मजीद समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। लाहौर में 2 रोज़ के वक्फे के बाद स्मॉग फिर बढ़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर फिर सरे फहरिस्त। गवादर में समुद्री पानी काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे का इफ्तिताह।
गवादर में समुद्री पानी काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे का इफ्तिताह। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ ने तकरीब से खिताब में कहा कि गवादर के लिए पीने का साफ पानी एक पुराना मसला था जिसे हल कर दिया गया। सी पैक के जरिए गवादर के अवाम तरक्की के नए दौर में दाखिल होंगे। गवादर और बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में आगे ही आगे जाएंगे। नौजवानों को गवादर में काम के मौके मैसर होंगे। लाहौर में गुर्दों की गैर कानूनी पैवनकारी के इल्जाम में 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। गैर कानूनी पैवनकारी में मुलविस डॉक्टर्स की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। SSP सिद्रा खान के मुताबिक मुल्जिमान ने लाहौर से 90 अफराद के गैर कानूनी तौर पर गुर्दे निकलवाए। गैर कानूनी पैवनकारी का काम इस्लामाबाद के फार्म हाउस में किया जाता था। दुनिया के बड़े प्राइवेट अस्पतालों के ग्रुप में शामिल भारतीय प्राइवेट अस्पतालों का ग्रुप अपोलो हॉस्पिटल्स गुर्दों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलविस है। बरतानवी अखबार का इंकशाफ। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार के गरीब अफराद अमीर अफराद को अपने गुर्दे बेचने भारत आते हैं। दुनिया के बेशतर ममालिक की तरह भारत में भी इंसानी आज़ा बेचना गैर कानूनी है। भारत के अस्पताल ने बरतानवी अखबार की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अरबों डॉलर कमाने वाला अपोलो अस्पताल सालाना 1200 से ज्यादा गुर्दों की पैवंदकारी करता है। लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत के मुकदमे में पुलिस ने मुल्जिम अफनान के वालिद की भी गिरफ्तारी मांग ली। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में कहा कि शफकत अवान ने खुद गाड़ी की चाबी बेटे को दी। इन्वेस्टिगेशन में कसूरवार पाया गया। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने मुल्जिम शफकत अवान की जमानत में 8 दिसंबर तक तौसीह कर दी। मुद्दई के वकील ने मुल्जिम अफनान के वालिद पर शवाहिद इकट्ठे करने की राह में रुकावट डालने का इल्जाम लगा दिया। लाहौर में निजी गर्ल्स कॉलेज की बस पर फायरिंग में जख्मी तालिबा मुसलसल 7वें रोज भी वेंटिलेटर पर। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तालिबा के सर में गोली लगी है। हालत इंतहाई तशवीशनाक है। सर्जरी से मुतालिक जायजा लिया जा रहा है। फायरिंग में जख्मी दूसरी तालिबा सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज, हालत खतरे से बाहर। बानी पीटीआई का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावे पर नून लीग ओन चौधरी का बयान सामने आ गया। कहते हैं कि बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। खुद बानी पीटीआई को मुलाकात के लिए लेकर जाता रहा। बानी पीटीआई निकाह से पहले बुशरा बीबी से एक बार नहीं दर्जनों बार मिले, देखा भी और घंटों मुलाकात भी करते रहे। बुशरा बीबी कुरान पर हलफ दे दें कि उन्होंने बानी पीटीआई को निकाह से पहले चेहरा नहीं दिखाया। के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने दानियाल अजीज की एहसन इकबाल पर तनकीद को टिकट का झगड़ा करार दे दिया। कहा, दानियाल अजीज इस हल्के से उवैस कासिम जबकि एहसन इकबाल अपने बेटे अहमद इकबाल को मैदान में उतारना चाहते हैं। मसला महंगाई होता तो दानियाल अजीज 16 माह की हुकूमत के दौरान क्यों खामोश रहे। दानियाल अजीज ने कहा कि उन्होंने कभी किसी से टिकट के लिए सिफारिश नहीं की। जिसे पार्टी समझती है वो जीत सकता है उसे टिकट दें। 5 साल से महंगाई समेत हर सतह के मसाइल पर पार्टी में बात कर रहे हैं। शायद राना सनाउल्लाह इससे वाकिफ नहीं। MQM पाकिस्तान ने सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरान करार दे दिया। खालिद मकबूल ने कहा कि पीपल्स पार्टी के तमाम एतराज़ात कबूल होना और बाकी तमाम जमातों का मुस्तरद होना महज इत्तेफाक नहीं। इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध एजाज अनवर चौहान और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। खालिद मकबूल को जवाब देते हुए पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने कहा, पीपल्स पार्टी के कहने पर निगरान हुकूमत में कोई अफसर नहीं लगाया गया। नून लीग MQM पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहती है। MQM से दरख्वास्त है कि किसी साजिश का हिस्सा ना बने। नून लीग का भी इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर अदम एतमाद का इजहार, तहफ़्फ़ुज़ात पर अदालत जाने का ऐलान। नून लीग के सदर बशीर मेमन ने कहा, लाड़काना में हल्का बंदी के दौरान फरमाइशी प्रोग्राम हुआ। हल्का बंदियों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी ने इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में प्री पोल धांधली का आगाज कर दिया है।
ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने निगरान सेटअप की मौजूदगी में सिंध में शफाफ इंतखाबात पर खदशात का इजहार कर दिया। कराची में GDA रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन सिंध में एक सियासी जमात के मुंशी की तरह काम कर रहा है। लगता है इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत माफिया को जितवाने बैठे हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह मंजूर पश्तीन गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर चमन के मुताबिक मंजूर पश्तीन के साथ मुसल्लह अफराद ने गाड़ी रोकने पर एहलकारों पर फायरिंग की और फरार हो गए। बाद में मंजूर पश्तीन को गिरफ्तार करके वाक़े का मुकदमा मंजूर पश्तीन के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। तर्जमान PTM का कहना है कि एहलकारों ने मंजूर पश्तीन की गाड़ी पर चमन प्रेस क्लब के करीब फायरिंग की, जिससे खातून जख्मी हुई। मंजूर पश्तीन ने चमन आकर खुद गिरफ्तारी दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन फौरी कलअदम करार देकर शफाफ इलेक्शन कमीशन बनाने का मुतालिबा। साबिक चेयरमैन PTI के नाम वीडियो पैगाम में कहा कि कारकुनों को वोट के जमहूरी और आईनी हक से क्यों महरूम कर रहे हैं। जाली इलेक्शन की वजह से PTI मजीद खतरात से दो चार हो गई है। निगरान वज़ीर पंजाब का लाहौर के कोट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल का दौरा। मरीजों तीमारदारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा 4 से 5 बार आ चुके, इंजेक्शन लगाकर वापस भेज देते हैं। अमले में कमी है, सहूलतों की अदम दस्तियाबी का नोटिस। MS की तब्दीली का हुक्म। अस्पताल में इलाज की सहूलतों में बेहतरी के लिए सेक्रेटरी सेहत से भी राबिता। वज़ीर पंजाब ने मॉल रोड पर बिजनेस सहूलत सेंटर का भी इफ्तिताह किया। तुरबत में मुबैना CTD मुकाबले में हलाक नौजवान के लवाहिकीन का धरना आज भी जारी। मुबैना मुकाबले की अदालती तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। क्वेटा में फायर ब्रिगेड और कचरा उठाने वाली गाड़ियों को ईंधन की फराहमी बहाल न हो सकी। शहर में फायर ब्रिगेड सर्विस और कचरा उठाने का काम मुअत्तल। मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर। वाजिबात की अदम अदाई पर पंप्स मालिकान ने हफ्ते से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को ईंधन की फराहमी बंद कर रखी है। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए महाजरीन जुलिएटा वॉल्सनॉय से इस्लामाबाद पहुँच गईं। जुलिएटा पाकिस्तानी हुक्काम से अफगान महाजरीन के इनखला की पॉलिसी और दीगर उमूर पर बात करेंगे। साबिक कप्तान सलमान बट का अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बैटिंग कंसल्टेंसी का मामला भी डामाडोल हो गया। सलमान बट का कहना है कि अफगान बोर्ड ने उनसे राबता किया था, लेकिन सिलेक्शन कमेटी में कंसल्टेंट मुकर्रर होने की वजह से मामला रुक गया। अब दोबारा राबता भी ना हो सका। 2 रोज पहले स्पॉट फिक्सिंग केस में सजा याफ्ता सलमान बट को निगरान वजीर आजम की हिदायत और सोशल मीडिया पर दबाव के बायस PCB सिलेक्शन कमेटी से निकाल दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में विकेट कीपर कौन होगा, सरफराज अहमद या मोहम्मद रिजवान? कप्तान शान मसूद सरफराज अहमद को प्लेइंग 11 में शामिल करने का इंदिया दे चुके। ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर ये भी कहा कि उन्हें मोहम्मद रिजवान की बैटिंग में ज़रूरत पड़ेगी। विकेट कीपर सरफराज अहमद का कहना है कि रिजवान और उन्हें जो भी रोल दिया जाएगा उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड की कैनबरा में ट्रेनिंग। पाकिस्तानी टीम 6 दिसंबर से प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोज़ा मैच खेलेगी। 3 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में आज DHA का मुकाबला मलीर और नॉर्थ का सामना क्लिफ्टन से होगा। इवेंट के मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। दिल का रिश्ता ऐप ने पाकिस्तान और भारत में अलग अलग धड़कने वाले दिलों को यकजा कर दिया। रब ने कराची की आदिल और भारत की आमना की जोड़ी बना दी। दिल का रिश्ता ऐप पर दोनों के दिल जुड़े। घर वालों की रजामंदी से रिश्ता तय हो गया। आदिल और आमिना का कहना है कि वो शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी फास्ट बॉलिंग से धूम मचाने वाले नसीम शाह के 2 भाई भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए तैयार। छोटे भाई हुनैन शाह नेशनल T20 कप में धूम मचा रहे हैं, जबकि अंडर 19 में शामिल उबैद शाह कहते हैं कि भाई से बहुत कुछ सीखा है। ख्वाहिश है तीनों भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें।